हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसके डेट भी आने वाली है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका 18 फरवरी की पहली शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो गाइस, आज हम उन्हीं को आज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस, देखिए क्या बताया हमें पहले क्वेश्चन में कि एक निम्नलिखित में से कौन सा जो आरेख है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बिंदु जो है आरेख वो बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सही दर्शाता है। ठीक है ना, बुद्धि, चिंता और शक्ति। तो देखिए गाइस, तो बुद्धि अलग होती है, चिंता अलग होती है और शक्ति अलग होती है। तो यानी तीनों चीजें क्या है, अलग अलग हो गई। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एस जो है वो ए से लंबा है। तो एस ए से लंबा है तो एस बड़ा हो गया ए से, ठीक है। और आर जो है वो सी से लंबा है, आर जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है। लेकिन वी से छोटा है। कौन, आर। आर जो है वो सी से तो बड़ा है बट वी से छोटा है। क्लियर। चलिए उसके बाद कह रहा है एस जो है वो सी से छोटा है। तो एस जो है सी से छोटा है तो एस यहां हो जाएगा और एस बड़ा तो किससे था, ए से। क्लियर है। तो अब मेरे से पूछा है कि उनमें सबसे लंबा कौन है। तो उनमें सबसे लंबा कौन आ गया मेरे पास है, तो उनमें सबसे लंबा कौन आ गया, बी। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए अपना इसी तरीके से क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित आकृति का जो अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है ना। क्या बताया हमसे कि जो रेक्टेंगल है वो किसको बताया, विवाहित लोगों को। जो सर्किल है वो किसको बताया, संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों को। और त्रिभुज किसको बताया, स्कूल शिक्षकों को। ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन वो ये है कि कौन सा जो अक्षर है वो उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं मतलब उन लोगों को दर्शाना है, ठीक है ना, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित हैं और न ही शिक्षक हैं। मतलब ना तो वो विवाहित होने चाहिए ना ही वो शिक्षक होने चाहिए। मतलब ना तो त्रिभुज आना चाहिए ना ही उसका रेक्टेंगल आना चाहिए। तो बचा कौन, टी तो बचा मेरे पास। ठीक है ना। तो यानी कौन से हो गए कि जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो वो विवाहित है ना ही वो शिक्षक है। तो ऑप्शन कौन सा बन गया मेरे पास, डी। यानी क्या बनेगा, टी ऐसे लोग हैं कि जो ना तो विवाहित है ना ही स्कूल के शिक्षक हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम। देखिएगा इस क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है एक शब्द दिया गया है। ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में क्या बताया कि एक शब्द दिया गया है और उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वह शब्द ज्ञात करना, मतलब वो शब्द बताना है जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखो कौन सा दिया हमें, एप्लीकेशन दिया है। तो अब एप्लीकेशन का प्रयोग देखो कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखो POLO, ठीक है ना, NIA, तो डबल ओ। ठीक है, हमारे पास तो एक ही ओ है बट यहाँ डबल ओ है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही आ गया कि जो इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम। देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमसे, एक कथन दिया गया उसके आधार पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है ना। अब उन निष्कर्षों में देखना कि कौन सा निष्कर्ष उसको फॉलो करता है। क्लियर है। देखिए क्या बताया हमसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अनेक कविताएं लिखी हैं। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कथन में से कि प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। ठीक है। तीसरा बोला है उसने कि सौंदर्य शास्त्र मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है। ठीक है ना। मतलब जो सौंदर्य शास्त्र है वो मूल्य आश्रित अध्ययन का क्या है, एक भाग है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला मेरा पहला कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्य मूल्य आश्रित अध्ययन किए हैं। हाँ,
क्योंकि सौंदर्य शास्त्र क्या है, मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो यानी पहला निष्कर्ष तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया है, ना तो तर्क का पता ना नैतिकता का पता, तो दूसरा गलत हो गया। तो कौन सा सही हुआ इसमें, ओनली निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर है ना, ठीक है गाइस। चलिए हम अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे, कि पता लगाना है क्या कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ना, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यह हमसे पूछा गया है। देखिए टुकड़ों का प्रयोग करके जो है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, मतलब इनको देखना कि कौन सी आकृति आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि ये लाइन क्या है, ऐसे जाके यहाँ से ऐसे करके ये तब ऐसे करके नीचे को जाएगी ऐसे। तो जरा ये देखो पहले किसमें बनी हुई है, इसमें नहीं है, नहीं है, खत्म। इसमें है, हाँ ये थोड़ी सी नीचे को बन रही है, बन जाएगी इसमें हम, ठीक है। इसमें है कहीं को, नहीं, तो इसे भी खत्म और इसको भी खत्म। तो कौन सी बनी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, इसमें बस ये था कि आप आकृति को कैसे भी बनाए, बस आकृति बननी चाहिए जो उसने हमें फिगर दी है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि 4 विकल्पों से पता लगाएं, ठीक है ना, कि पारदर्शी शीट को जो है बिंदु द्वार द्वारा रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको इधर, देखो ये इधर से इधर मुड़ी है ना सारी, तो जरा देखते हैं, तो इधर से जब मैं इसको इधर मोड़ूंगा तो क्या बनेगा कि ये तो दोनों इसके ऊपर, ये इसके ऊपर और ये बिंदा इसके ऊपर। क्लियर है, तो जरा मोड़ो तो कौन सी बनेगी, ये नहीं बननी, ये नहीं बननी, ये नहीं बननी, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, यानी डी में, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन जो मतलब फिगर 1 है वो किस में बन रही है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है, समझ में आया ना है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन का दर्पण छवि काफी मिलता जुलता। दर्पण छवि निकालिए, तो देखो दर्पण छवि है तो यानी हमने इधर रख लिया दर्पण। क्लियर है, चीज समझ में आई नहीं आई कि मतलब कि रीजनिंग है, इसको दर्पण छवि को देखना है। देखिए अगर जब मैं इसे पलटूंगा तो यहां से पलटू इसे, तो इसको जी को तो आ जाएगा ये, ठीक है, एन को आ जाएगा ये, आई पे कोई चेंजिंग नहीं, एन को फिर यही, ओ ऐसे ही, एस ऐसे बन जाएगा, और ए को जब बदलेंगे तो ए ऐसे, ई आपका ऐसे, और आर आपका ऐसे। तो जरा देखिए किसमें बनेगा ये हमारे पास, तो जरा देखिए आर, आर सबसे लास्ट में है तो आर इसमें है, लास्ट में आर इसमें है, ठीक है। तो इसमें तो जी है तो ये खत्म, ये वाला खत्म। अब जरा इनमें दोनों में देखो कि जी एन आई एन ओ, यहाँ एस क्या है, सीधा बन गया, जबकि एस क्या बनाना था, उल्टा। यहाँ भी एस जो सीधा बन गया ना ये, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो कौन सा बना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए हम अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे, क्या बताया, देखिए कि ए जो है वो बी का भाई है, तो ए जो है वो जब बी का भाई है, बन गया लो। फिर कह रहा सी जो है वो डी का पिता है, ठीक है ना, सी जो है वो डी का पिता है। मैंने बता दिया कि सी को बना दो इधर, सी जो है वो पिता हो गया किसका, डी का। और ई क्या है, वो बी की माँ है, ई जो है वो बी की माँ है, ठीक है। ए जो है वो डी का भाई है, ए जो है वो डी का भाई है। जब डी का भाई है तो ये सब आपस में भाई बहन ही तो होंगे। जब ये आपस में भाई बहन है, ये इसके पिताजी हैं और ये इसकी माता जी, तो ये आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब इन्हीं के तो बच्चे हो गए, ठीक। उसने बोला था ई जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है सी से, तो ई क्या लगेगी, सी की पत्नी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, वह आकृति चुननी है, ठीक है, वह आकृति चुने जो अन्य से क्या है भिन्न है। अब देखो भिन्न आकृति कैसे ढूंढेंगे हम, ये इधर है और ये इधर है। जब मैं इसको इधर करूंगा गाइस,
अगर मैं इस एरो को देखूं तो यहां से इसका ये राइट हैंड और इसका लेफ्ट हैंड ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके राइट हैंड पे क्या नीचे को है और ये इसके लेफ्ट हैंड पे को है, ठीक है। अगर मैं अब इसको देखूं तो यहाँ से ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड पे ऊपर की ओर आ गया जबकि राइट हैंड पे तो ये नीचे को था, और ये लेफ्ट हैंड पे नीचे को पहुंच गया, ठीक है। अब मैं इसको जब यहाँ पे देखा, ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट हैंड पे ऊपर को है, ये लेफ्ट हैंड पे नीचे को, जबकि यहाँ तो राइट हैंड पे नीचे को था, तो कौन सी आकृति अलग हो गई, यही अलग हो गई ना हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए वाली, ठीक है ना। एक इसमें यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आई या नहीं आई। चलिए हम अगला देखते हैं, देखिए ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि आरेख का अध्ययन करके जो है, ठीक है ना, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की स्थिति को पहचान करना है जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं, जो कम से कम 2, ज्यादा भले हो जाए लेकिन कम से कम 2। तो देखिए 2 बोलने वाले कौन कौन से हैं, एक तो ई है, एक एफ है, एक डी है और एक जी है। तो कौन मिला मुझे, ई एफ डी और जी, कौन सा ऑप्शन बना, एफ डी जी ई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्योंकि उसने ये तो बोला था कि कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब होता है 2 तो हो ही हो, 2 से ज्यादा भले कितनी हो जाए, ठीक है ना। तो कम से कम 2 भाषाएं तो हमें चाहिए चाहिए। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे, कि वह बैन आरेख चुने जो निम्न के बीच जो है संबंध को सही तरह से दर्शाता है, क्या, मनुष्य, चूहे और डॉक्टर, ठीक है ना, मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। तो देखो जो सारे डॉक्टर होते हैं वो मनुष्य तो होते हैं, ठीक है, बट चूहे तो अलग हैं, तो कौन सा बन गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चीज समझ में आया नहीं आया। क्लियर, अगला देखते हैं, देखिए देखिए क्या बताया हमसे, कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला अक्षर में रिक्त स्थानों पर जो है क्रमिक रूप से रखे जाने को पूरा करेगा। क्लियर है, जरा देखिए हमने यहां देखा क्या, कि पी खालिस्तान आर एस ओ, यानी आर एस ओ है, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद है आर के बाद क्या है, पी है यहां पर। क्लियर है, पी क्यू आर एस, ठीक है ना, ये बन जाएगा एक। उसके बाद में क्या बना, कि देखिए गाइस ये ओ नहीं होगा, ये क्यू होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये ओ ना होके क्या बनेगा, क्यू, ठीक है ना, क्योंकि ओ तो कहीं और है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ से क्या देखो, क्यू के बाद क्या दिखाई दिया मुझे, एस, तो क्या बना, क्यू एस आर पी। क्लियर है ना, क्यू एस आर पी, समझ में आ गई नहीं, आ गया इतनी चीज। चलिए जी, इसके बाद यहां से क्या बनेगा, फिर पी क्यू आर एस, ठीक है, फिर क्यू एस आर पी बन गया, तो फिर पी क्यू आर एस, तो क्या मिला, क्यू एस, ठीक है ना, पी एस आर क्यू, तो क्या मिला मुझे, क्यू एस पी एस आर क्यू, क्यू एस पी एस आर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे, क्या बताया हमसे, कि निम्नलिखित, ठीक है ना, निम्नलिखित शब्दों प्रश्न में जो है एक शब्द दिया गया है, उसके बाद चाहे 4 शब्द दिए गए, जिनमें से दिए गए 9 शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, तो वह शब्द ज्ञात करना जो इन शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो जरा देखिए क्या बताया, डिटरमाइनेशन, देखो डिटरमाइनेशन से देखो कौन सा बन सकता है, टी ई आर एम आई एन ए टी ई डी, ठीक है ना, टी ई आर एम आई एन ए टी ई डी बन गया पहला ही, ठीक है ना। हमें तो यही देखना था कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो पहला ही मिल गया हमें। क्लियर है ना। चलिए
क्योंकि देखो दूसरे में क्या दे रखा एल, तो इसमें एल कहीं नहीं है तो ये वैसे नहीं बनेगा। यहाँ क्या दे रखा वी, वी नहीं है इसमें कहीं तो ये वैसे नहीं बनेगा। अगले में क्या देखा एन, यहाँ एल, एल पहले से नहीं, तो बचा कौन सा पहला वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि 98, 81, 64, 47, 30 और हमसे पूछा कि अगला नंबर क्या आएगा। तो जरा देखते हैं हम, देखिए ये 98 दिया था, फिर 81 दिया है, फिर 64 दिया है, 47 दिया है, 30 दिया है क्वेश्चन मार्क। जरा देखियो जरा यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है 17 का, यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है 17 का, यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है 17 का, और यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस 17 का, तो आगे भी क्या करो 17 का डिफरेंस कर दो, तो 30 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे 13, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 4 विकल्पों में से, ठीक है ना, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की जो है सही दर्पण छवि चुननी है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कौन सी है जिसकी दर्पण छवि को सही बनाता हो, तो यानी मैंने दर्पण यहां रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर है, ठीक है ना, तो ये इधर है तो ये कहां बनेगी, इधर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे भी बनेगी, ठीक है, और ये बन जाएगी ऐसे करके, और ये ओ, ठीक है ना। तो जरा देखिए जरा किस में बनी हुई है ये आकृति सी, ठीक है, इसमें तो ये इधर को घूम गया खत्म, इसमें ऊपर की ओर है खत्म, इसमें नीचे की ओर है, हाँ ये बन जाएगी, ये खत्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड, यानी कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बताया हमसे। बोला है कि क्या कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, हमसे पूछा इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखो त्रिभुज है कि जब कभी इस टाइप की आकृति दे तो क्या करते हैं हम इसमें, यहाँ पर क्या काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, चूंकि संख्या लगातार है ना, तो क्या करना हमें कि 6 लिखा, जस्ट उससे अगली संख्या यानी 7 लिखा, और उसका क्या कर दिया आधा कर दो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 21, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि बी, हाँ, कि बी जी ई के को हमने क्या लिखा ए जी डी जी लिखा, डीजे लिखा, तो डी बी एच आई को पूछा कि क्या लिखेंगे। देखिए बी से मैंने क्या लिखा ए, ठीक है, जी को मैंने कोई चेंजिंग नहीं करी, ठीक, ई से फिर मैंने क्या करा डी, फिर के से मैंने क्या करा के से जे कर दिया, मतलब एक माइनस कर दिया, बस एक सेकंड वाले नंबर को चेंज नहीं करा। तो जरा देखते हैं जरा, अगर मैं डी से एक माइनस करूं तो सी, ठीक है, बी को मैंने कुछ नहीं चेंज करा, ठीक है, एस से एक पहले क्या आएगा जी, और आई से पहले क्या आएगा एच, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया सी बी जी एच, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे। एक व्यक्ति है जो घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, पश्चिम की ओर चला, तो देखिए जनरली जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो यही तो होती है कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब हमने कहा कि वो अपने घर से पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम की ओर तो इधर को जाएगा, और कितना चला वो 6 किलोमीटर। क्लियर। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक, कितना चलेगा वो 11 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद कह रहा फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर तो इसका इधर को जाएगा, तो 12 किलोमीटर तो इससे ज्यादा होगा क्योंकि 6 किलोमीटर तो यही है। चलिए जी, उसके बाद कह रहा फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ के 12 किलोमीटर तो वो नीचे को जाएगा, तो इससे तो ज्यादा ही होगा क्योंकि ये 11 ही था, तो ये 12 किलोमीटर। कह रहा फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ोगे 6 किलोमीटर चलोगे तो यानी वो जस्ट इसके ठीक नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका दाईं ओर तो इधर को होगा, क्यों, क्योंकि 6 ये थी, 6 12 होगी ना पूरी पूरी। चलिए जी, तो वही हमसे ये पूछ रहा है
कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए टोटल ये कितनी है, यहां से यहां तक 12, जिसमें से कहूं मैं ये कितनी है 11, नीचे कितनी बची, सिर्फ एक ही तो बची, तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम, देखिएगा इस क्या बताया हमसे। कथन दिया है क्या कि क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तर्क क्या है कि हाँ, इससे इन बच्चों में जबरन रोजगार व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो जबरन व्यवस्था कर रहे हैं उसको जो है क्या है खत्म करने की वो मिलेगी। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, पहला तो बात नहीं बन पा रही। क्लियर है कि जबरन हम रोजगार को उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्या बताया हमसे, हाँ यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। एक प्रभावी तरीका है, हाँ इस पर तर्क बैठ सकता है, दूसरा सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा, नहीं यह हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। तो ये तो गलत है, नेगेटिव तो जाएंगे नहीं। चलिए तीसरा क्या है, हाँ इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, यानी ये भी सही हो गया। तो यानी कौन कौन से हुए, एक तो दूसरा और एक चौथा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। यानी केवल सेकंड और फोर्थ क्या हो गया इसके मजबूत तर्क है। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया मेरे से कि एक अस्पताल में संगरोध, ठीक है ना, वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है केवल एबीसी रोग के लिए लागू है। ठीक है, मतलब कोई रोग है जिसका ये नाम दिया है एबीसी, उसके लिए वार्ड नंबर 4 है, प्रवेश न करें। ठीक है ना, प्रवेश न करें, जो केवल एबीसी रोग के लिए लागू है, प्रवेश न करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने से जोखिम से बचें। ठीक है ना, एबीसी रोग से संक्रमित होने से बचे, मतलब जो वार्ड है वो वार्ड नंबर 4 जो है वो केवल एबीसी रोगों के लिए लागू है, तो उसमें प्रवेश ना करने की वो परमिशन दी जा रही है कि ताकि आप एबीसी रोग से संक्रमित ना हो। तो धारणा क्या बनी हमारे पास कि पहली धारणा क्या है कि रोग जो है एबीसी संक्रामक है। दूसरा क्या है कि वार्ड नंबर 4 के सभी मरीजों जो है वो एबीसी रोग से पीड़ित हैं। ठीक है ना, चीज समझ में आया या नहीं आया, दोनों तर्क। तो क्या बना कि रोग जो है वो एबीसी रोग जो है वो एबीसी संक्रामक है, हाँ है, तभी तो उसके बारे में बात हुई। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा था कि वार्ड नंबर 4 के जो सभी मरीज हैं वो एबीसी रोग से पीड़ित है, हाँ तभी तो वो उस चीज को वहां जाने के लिए मना कर रहा है ना, ताकि आप वहां से संक्रमित ना हो। क्लियर है ना गाइस। चलिए यानी केवल एक और दो, मतलब दोनों ही अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया। हम्म देखिए क्या बताया हमसे गाइस इसमें कि रूस का संबंध किससे बताया है, मॉस्को से। तो ग्रीस का संबंध पूछा है किससे होगा। देखिए हम जानते हैं क्या रूस की जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को है, तो ग्रीस की राजधानी क्या होगी फिर, एथेंस। ठीक है ना, चीज समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए देखिए गाइस क्या बताया कि एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को क्या लिखा गया, IFDAE। तो क्या बताया हमसे कि रोमन, तो ROMAN, रोमन को हमने क्या लिखा, IFDAE। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया कि वाटर को हम क्या लिखेंगे, WATER। जरा देखते हैं तो क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए हाँ। देखिए गाइस क्या है कि आर का जो नंबर होता है ओरिजिनल नंबर कितना होता है 18। ठीक है,
F का 15, M का 13, A का 1 और N का कितना होता है 14। E का कितना होता है गाइस 5, A का 1, D का 4, F का 6, I का 9, यही तो है। अब मैं अगर यहाँ बात को देखो इसका 8 और 1 9, तो 9 तो रखा हुआ है, ठीक है। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 रखा है, ठीक है। 3 और 1 4, 4 रखा है, ठीक है। 1 में तो कोई चेंज ही नहीं, 4 और 1 5, तो रखा है 5 नीचे, ठीक है। तो बस आपको इसका भी ऐसे करना कि जो इनके नंबर है वो सिंगल डिजिट बदल लें। W की वैल्यू कितनी होती है 23, A की 1, T की 20, E की 5 और R की 18। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 और 3 5, एक को तो एक ही रखेंगे, 2 और 0 2, ये 5 और 8 और 1 9, तो 5 वैल्यू किसकी होती है E की, ये A और 2 किसकी होती है B की, फिर 5 E की और 9 किसकी होती है I की। तो जरा देखिए कौन सा बनेगा EABEI, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पूरब की ओर चला घर से, तो 10 किलोमीटर चल गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है और फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ोगे, दाएं नीचे को मुड़ेगा, ठीक है, और 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ोगे तो इधर को जाएगा, तो यानी इससे तो ज्यादा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये 10 है, तो यानी ये 11 हो गई, ठीक है ना, 11 किलोमीटर, ठीक। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ के तो ऊपर की ओर जाएगा ये, ठीक, इसी के सामने, क्योंकि जब ये 5 है तो ये भी तो 5 ही किलोमीटर है। क्लियर। फिर से बाईं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मोड़ो, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को जाएगा और 1 किलोमीटर चला दिया, ठीक है ना। क्लियर। चलिए जी 1 किलोमीटर है, ठीक। तो पूछ रहा है वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। देखिए गाइस ये टोटल कितनी है 11, जिसमें से जब मैं कहा जब ये 11 है तो ये भी तो पूरी 11 होनी चाहिए, और जिसमें से ये कितनी है मेरे पास 10, तो ये कितनी बची 1 और 1 ही हो गई, तो टोटल कितनी दूरी होगी यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसने ये तो पूछा कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो इन 2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक घड़ी जो है वो दोपहर के समय शुरू की जाती है और 5:20 पर घंटे की सुई पूछा कि कितने डिग्री घूम चुकी है। देखिए गाइस हम जानते हैं कि दोपहर के समय 12, यानी 6 3 9, ये 1 ये 2 ये 4 और ये 5। अगर मैं बात करता हूं कि 12 बजे से 5 बजे के बीच तक कितने डिग्री का कोण बन जाएगा गाइस, पहले तो क्योंकि 1 घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, जो घंटे वाली सुई है, घंटे की सुई वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का, तो 5 घंटे में कितना बनाएगी वो, तो 30 गुणा 5 का मतलब कितना हो गया 150 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा 20 मिनट, तो 20 मिनट में भी तो कुछ बनाया होगा, ठीक है ना। तो जब 1 घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण 30/60, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 30/60 मल्टीप्लाई 20, 20 तिया 60, 3 ढाई 30, 10 डिग्री का कोण और बना लिया, तो 150 तो पहले बनाया था उसने, 10 का और बना दिया, तो टोटल कितना हो गया 160 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको एक बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू।